स्ट्रोक क्या होता है एवं इसके लक्षण क्या हैं एवं कैसे इसको पहचानते हैं एवं इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सचान आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। स्ट्रोक को हिंदी में पक्षाघात कहते हैं, जो नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं कि एक पक्षाघात मतलब एक साइड का वीकनेस जिसको बोलते हैं पक्षाघात, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक होने के कई कारण हो सकते हैं एवं इसके लक्षण भिन्न भिन्न तरीके से लोगों में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रोक में अचानक से किसी के हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, मुंह का टेढ़ापन हो जाना, बातचीत करते करते स्लर्ड हो जाना, आवाज़ साफ ना निकलना या आवाज़ रुक जाना, अचानक से मरीज के बिहेवियर में परिवर्तन आ जाना, किसी को डबल दिखाई देना, सीवियर सर दर्द या बेहोशी या चक्कर आना, ये सब कुछ स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? स्ट्रोक के बहुत सारे कारण होते हैं, बट सबसे जो कॉमन कॉज हैं वो जैसे कि डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों में होती, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और मोटापा, और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला या अल्कोहल का लंबे समय तक सेवन करना। ये 7-8 रीजन्स हैं जो स्ट्रोक के बहुत कॉमन कॉजेज़ होते हैं। आज हम लोग इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रोक को कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अचानक से बोलते बोलते उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और वो अपनी बात आपको नहीं कह पा रहा है, ज़बान शब्द फिसल रहे हैं, या फिर अचानक से एक हाथ में कमजोरी आ गई, एक पैर में कमजोरी आ गई, या दोनों हाथ पैर साथ साथ भी कमजोरी आ सकती है, मरीज लड़खड़ा के गिर सकता है। बस स्ट्रोक में ये चीज़ ध्यान रखनी, स्ट्रोक को तभी बोलते हैं जब वो अचानक से हो, जो विदिन ए मिनट, सेकेंड्स या आवर्स में हो सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 24 आवर्स का होता है, जिसमें अगर ये कमजोरी आ रही है तो उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। इसके कारण तो मैंने बता ही दिए, और इसके बाद इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस आपको न्यूरोफिजिशियन के यहाँ जब भी किसी पेशेंट को इस तरीके की दिक्कत हो तो आप तुरंत से अपने पास के न्यूरोफिजिशियन से संपर्क करें। और हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रोक की डायग्नोसिस में। इसके बाद सीटी स्कैन करना होता है। सीटी स्कैन में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रोक दिमाग की कौन सी नस की थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। जैसे स्ट्रोक में 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है दिमाग में थक्का जमना, या फिर दिमाग के अंदर नस फट जाने की वजह से ब्लीडिंग होना। तो सीटी स्कैन के माध्यम से ये हम पता लगा सकते हैं कि दिमाग में नस का थक्का जमा है या दिमाग में अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, और उसके अनुसार फिर आगे इसका उपचार किया जा सकता है। स्ट्रोक के मरीज को स्ट्रोक सस्पिशन होने पर घर वालों को क्या करना चाहिए? घर वालों को इमीडिएटली उनको पास के नियर बाई अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहाँ पे न्यूरोफिजिशियन अवेलेबल हों। हम लोगों अगर स्ट्रोक होने के 4.5 घंटे के अंदर यदि मरीज अस्पताल में पहुँच जाता है और उसको थ्रोम्बोटिक टाइप का स्ट्रोक है, तो हम लोगों के पास अब आजकल एक इंजेक्शन अवेलेबल हो गया है जिसको लगाने से तुरंत पेशेंट की रिकवरी संभव है। और जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, आईवी थ्रोम्बोलिसिस, उस इंजेक्शन के माध्यम से इमीडिएटली पेशेंट का स्ट्रोक के जो थ्रोम्बस है वो थ्रोम्बोलाइज हो जाता है, मतलब गल जाता है, और पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है और बहुत अच्छी होती है। इसलिए जब भी किसी को स्ट्रोक हो तुरंत उसको अस्पताल में ले जाके इस इंजेक्शन का लाभ उठाएं। इसके अलावा जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है वो हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाएंगे, और किस तरीके से मरीज को इलाज संभव है, एवं स्ट्रोक के बाद जो लकवे के बाद भी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत रह जाती है तो उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करें, उस बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।